अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है। तो आज मैं आपको 10th क्लास को मरसिया के बारे में इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी कि मरसिया किसे कहते हैं। तो मरसिया जो है इसका मफ़हूम जो है, इसकी तारीफ जो है यहाँ पे थोड़ा बयां करूंगी। तो मरसिया जो है एक मकबूल और मशहूर सनफ़ है नज़म में, क्योंकि मरसिया भी एक नज़म है। अब नज़्म में जैसे मरसिया है, कसीदा है, रुबाई है, मसनवी है, तो इनको अलग-अलग दायरों में बाँटा गया है, वरना इन सब को नज़्म कहते हैं। इसी तरह नसर में जो है ड्रामा है, और है इंशाया है, और है इसमें नावल है, दास्तान है, तो उनको वो नसर के दायरे में आते हैं। इसी तरह ये मरसिया जो है नज़्म के दायरे दायरे में आता है। तो अरबी लफ्ज़ मरसिया जो है अरबी लफ्ज़ रिसा से लिया गया है। ये अरबी लफ्ज़ है जो रिसा से निकला है। तो इसके माना जो है किसी मरने वाले का ज़िक्र खैर करना, या रोना या मातम करना, या उसके अवसाव बयान करना। जब कोई मर जाता है तो इसके अवसाव बयान किए जाते हैं, रोने की सूरत में, मातम करने की सूरत में, या आहुज़ारी की जाती है, तो उसी को मरसिया कहते हैं। तो इसके अलावा इस्तिलाह में मरसिया जो है इस सनफ़ नज़्म है जिसमें किसी शख्स की वफ़ात या शहादत का हाल और उसके मसाइब व आलाम का ज़िक्र हो। तो मरसिया में तो किसी शख्स की वफ़ात पर जो हाल बयान किया जाता है, या शहादत का हाल बयान किया जाता है, या उसके मसाइब, गम, तकलीफ़ उनका ज़िक्र किया जाता है, तो ख़ुसूसन ज़्यादातर ऐसी नज़्म में जो मरसिया लिखे गए हैं, वो है शहदाए करबला की शहादत के वाक़ात और हादसात का दर्द अंगेज़ बयान किया जाता है। तो ज़्यादातर इसमें ख़ुसूसन शहदाए करबला में जिन्होंने शहादत अता की, और उनके वहाँ के वाक़ात, करबला में जो वाक़ात हुए, हादसात जो हुए, उनका ज़िक्र जो किया जाता है मगर दर्द भरे दिल के साथ। तो जो भी ये मरसिया पढ़ते हैं, आँखों में आँखें नमी से लबरेज़ हो जाती है, दिल भर जाता है इन को पढ़कर, ऐसी मरसियों को पढ़कर। उर्दू में आम तौर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की करबला में शहादत के बयां पर कही गई नज़्म को करबला की मतलब मरसिया कहते हैं। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो शहादत अता की, और इनके साथियों ने भी जो वाक़ात वहाँ पे हुए, जो हादसात उधर हुए, तो वो इस पर जो मरसिया कहे गए, तो हर किसी का दिल भर जाता है, रोना आता है। तो एक तरह से हम सुन भी नहीं पाते हैं कि वहाँ क्या-क्या होता है। ऐसी ये फ़न होना चाहिए एक मरसिया निगार में, किस तरह से वो इन को लफ्ज़ों के ज़रिए कागज़ पर उतारता है, तो जो पढ़ने वाले होते हैं वो एक तरह से वो हैरान हो जाते हैं कि इनको देखकर कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने वहाँ पर शहादत अदा की। तो और कितना मतलब एक तरह से दुःख भरे अंदाज़ में एक मरसिया निगार लिखता है। तो इसके अलावा दीगर किसी शहदन तो मरसिया यहाँ पे कहते हैं करबला शहीदों के अलावा, इसके अलावा भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा भी जो मरसिये लिखे गए हैं, दीगर किसी शख्स की मौत पर कहे जाने वाले मरसिया को शख्सी मरसिया कहा जाता है। यानी इनके अलावा भी अगर कोई मर जाता है, उस पर कोई मरसिया लिखता है, उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। तो ज़्यादातर मरसिया पहले किस पर लिखी जाती थी? मरसिया 3 मिसरों वाली, 4 मिसरों वाली, 5 मिसरों वाली और 6 मिसरों के बंद की शक्ल में भी लिखे गए हैं। मगर इनकी तादाद मुकर्रर नहीं है कि मतलब कितने मिसरों पर लिखे, मगर अलबत्ता इतना है कि 6 मिसरों पर ही, यानी मुसद्दस जिसको कहते हैं, ठहराव उसी पर हुआ। तो 3 मिसरों वाले मरसियों को मुसल्लस कहते हैं, 4 मिसरों को मरजा
कहते हैं, 5 मिसरों को मखमस कहते हैं और 6 मिसरों को मुसद्दस कहते हैं, ये याद रखना। अंग्रेजी में मर्सिया को एल्जी कहते हैं जो यूनान की लुगत है, मगर पहले ये इन मानों में इस्तेमाल, मर्सिया के मानों में इस्तेमाल नहीं होता था, तो आज होता है। तो फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले सौदा ने मर्सिया मुसद्दस में लिखा है, ये सिलसिला मगर अब तक जारी है। तो इस तरह से मर्सिया जो है, इसका मफ़हूम जो है, तारीफ़ जो है, मैंने यहाँ पे बयान किया। अब इसके अज्जा जो है वो इंशाल्लाह मैं आगे पढ़ाऊँगी। आज फ़िलहाल इतना ही। तो अगर कहीं पर भी दिक्कत है आप मुझे बोल सकते हो। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी। तब तक खुदा हाफ़िज़।